अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लजीज इंस्टीट्यूट। आज का जो डेमो लेक्चर है वो बेसिकली प्रिपरेशन फॉर लेक्चर इंग्लिश जो कि पीपीएससी के थ्रू पोस्ट आती हैं। और इस हवाले से जो है ना वो आज हम डिस्कस करेंगे कि इसमें जो दो पोर्शंस होते हैं उनको हम कैसे हैंडल करेंगे। तो इसमें आज के जो इस सेशन को जो पढ़ाएंगे वो हमारे दो टीचर्स होंगे, जो टीम होगी हमारी हैंडल करेगी। एक है हाफिज मोहम्मद वक्कास साहब जो कि ऑलरेडी हमारे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सेशंस हैं वो जो है ना वो इसमें एजुकेशन और इंग्लिश लिटरेचर बाकी तमाम जो भी है वो पढ़ा रहे हैं। और उसी उन्हीं के साथ हाफिज मोहम्मद असलान माई सेल्फ जो कि जीके स्पेशलिस्ट भी हैं और साथ साथ में सी एस एस पी एम एस वालों को जो है वो गाइड करते हैं। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में सर्व कर रहे हैं, इवन के 18 ग्रेड में भी सर्व कर रहे हैं। तो लेट्स बिगिन। सर, प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल अजीज इंस्टीट्यूट। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद वकास है और ये सेशन जो पीपीएससी की तरफ से लेक्चरशिप की वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं उनका जो टेस्ट होता है उसकी प्रिपरेशन के लिए हमने ये सेशन अरेंज किया है। तो उस सिलसिले में मैं कुछ गाइडलाइन या आप कह लें कि अपना जो एक स्कीम ऑफ स्टडीज़ होगी हमारी, या हमारे कोर्स आउटलाइन होगी, या जो चीज़ हम पढ़ेंगे और क्या चीज़ें हम कवर करेंगे, कौन से एरियाज जो हैं हम कवर करेंगे हम अपने इस सेशन में, उस पर थोड़ा सा मैं आपको जो है आगाह करूंगा। क्योंकि जो पीपीएससी का टेस्ट होता है लेक्चरशिप का और एफपीएससी का जो टेस्ट होता है उसमें थोड़ा सा फर्क ये है, सिलेबस का तो फर्क है ही है, साथ ये फर्क है कि एफपीएससी का जो कंटेंट होता है वो एफपीएससी की तरफ से दिया जाता है, यानी एरियाज ऑफ कंटेंट जो है या सिलेबस जो है या कोर्स आउटलाइन है वो दी जाती है और एफपीएससी वहीं से ही जो है क्वेश्चंस जो है आपके क्वेश्चन पेपर में वो पूछेगा। जबकि पीपीएससी का जो इशू है वो ये है कि पीपीएससी ने कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं दिया होता जिसको हम कहें कि ये एरियाज हैं और यहाँ से ही क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर इशू रहता है कि पीपीएससी में कोई भी क्वेश्चन जो है वो उठा के दे दिया जाए और अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको, या जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको गाइडलाइन नहीं होती कि प्रेपरेशन किस तरह करनी है, कहाँ से करनी है, कौन से एरियाज कवर करने हैं। अब लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर बहुत वसी है। लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर है, अमेरिकन लिटरेचर है, वर्ल्ड लिटरेचर है, लिटरेचर इन ट्रांसलेशन है। उसके अलावा अगर हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की बात करें, पाकिस्तानी लिटरेचर एक अलग चीज़ है, फिर इंडियन लिटरेचर आ जाता है। इस तरह बहुत सारे जो है ना वो अब वैरायटी इसमें लिटरेचर में आ गई है। फिर लिंग्विस्टिक्स है, क्योंकि ये टेस्ट जो कंसिस्ट करता है वो लिंग्विस्टिक्स भी होती है, लिटरेचर भी होता है। फिर उनके अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कौन से एरियाज होते हैं और किस तरह स्मार्ट हमने जो है प्रेपरेशन करनी है कि हमारी जो तैयारी है वो टू द पॉइंट और टारगेटेड हो। यानी हम ना तो इररेलेवेंट चीज़ें पढ़ें कि हमारा टाइम वेस्ट हो, बल्कि हम ऐसी चीज़ें और कंटेंट एरियाज हम पढ़ें जहाँ से सवाल आए भी सही और पूछा भी जाता है। तो पेपर एनालिसिस के बाद, मैंने पहले भी एक बार किया था ये, तो पेपर एनालिसिस के बाद जो है मैंने लिस्ट बनाई है एरियाज ऑफ कंटेंट जो हमने कवर करना है और जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। पर्सपेक्टिव जो भी हो, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं वह इन्हीं से ही आते हैं। पहले कुछ फोकस जो है 2020 से पहले का जो फोकस था वो थोड़ा सा मुख्तलिफ था। उसका फोकस सिर्फ ये था कि जो मैंने एरियाज दिए हुए हैं इनमें से जो टेक्स्ट थे ना, चंद एक टेक्स्ट यूनिवर्सिटीज के, वहां से ही क्वेश्चंस आते थे। एमसीक्यूज फ्रॉम विद इन टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है फोर्थ पॉइंट पे, यहाँ से आते थे। लेकिन अब एरिया मजीद वसी हो गए हैं और एग्जामिनर जो है बहुत ही वसी एरिया से जो है ना क्वेश्चंस पूछता है। तो उस सिलसिले में जो है सबसे पहला एरिया जो कवर करना है हमने, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। तरतीब हम इसकी यही नहीं रखेंगे, लेकिन एरिया हम ये कवर करेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो है, अब यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हिस्ट्री में एजेस पे पूछे जा सकते हैं, जिसमें एज की डेट हो सकती है, उसका बैकग्राउंड हो सकता है,
फीचर्स क्या हैं उस एज के, इस तरह पूछे जा सकते हैं। या उसमें टेक्निक्स है, कौन से जॉनरास जो हैं लिटरेचर के जो है उसमें इम्पोर्टेंट थे, कि किस जॉनरा के लिए कौन सा एज जो है वो फेमस है। तो इस तरह के सवाल, यानी हर पर्सपेक्टिव से जिस तरह हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ना चाहिए, वहां से सवाल पूछा जा सकता है, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक तो एनालिसिस किया है कि यहाँ पर लिख दिया कि 2020 में, चूंकि मैं 2020 को इसलिए जो है पहला, और 2022 को इसलिए रखा हुआ है कि यहाँ पर जो है ना ट्रेंड पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ था। पहले, या आसान लफ्जों में अगर मैं कहूँ तो बहुत इजी होता था पेपर। 78 जो है ना वो 75 तक जो है ना वो मेरिट बनता था। जबकि 2020 या 2022 जो है इसमें अ, जो हमारा इंटरव्यू के लिए पीपीएससी की तरफ से कैंडिडेट्स बुलाए जाते हैं, वो एक सीट के पीछे 5 कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। तो उसके लिए जो है पासिंग मार्क्स जो हुए थे ना वो 40 से 45 मार्क्स बने थे। तो बहुत नीचे आ गया था मेरिट, इसकी डिफिकल्टी लेवल की वजह से। और अनएक्सपेक्टेड जो है वो चीज़ें जो है, या क्वेश्चन जो है पूछे गए थे उसकी वजह से। तो आप देखेंगे कि हिस्ट्री से 9 क्वेश्चंस जो है वो 2022 में पूछे गए, और इसी तरह 6 जो है वो 20 में जो है वो 9 पूछे गए, और 2022 में जो है वो 6 पूछे गए। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप चाहे रीड कर लीजिएगा। जस्ट मैंने आपको वहां से ओरिजिनल पेपर से सवाल लिख के, क्वेश्चंस लिख के यहाँ पे लिख दिए हैं। तो एक और चीज का ख्याल रखें कि कुछ एरियाज जो हैं वहां से अगर नहीं आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन फ्यूचर वहां से नहीं आ सकते। इसलिए मैंने कॉम्प्रिहेंसिव और एग्जॉस्टिव लिस्ट जो है ना वो तैयार की है, ताकि हर एरिया को कवर किया जाए, कि अगर पहले वाले जो एरियाज हैं वहां से क्वेश्चंस नहीं भी आए तो फिर जो है हम फिर भी तैयार रहें, ताकि हमारी तैयारी कम्प्रिहेंसिव हो, और प्रेपरेशन जो हो हमने हर एस्पेक्ट से कवर की हो उसको। उसके अलावा मैंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इससे सभी तकरीबन जो है फेमिलियर हैं, अगरचे डिटेल से हम लोगों ने नहीं पढ़ी होती। मैंने तो इस पर बहुत काम किया हुआ, नोट्स भी मेरे पास बने हुए हैं इसके, डिटेल नोट्स हैं, जिसमें दो टाइप के नोट्स हैं। एक तो हैं जो एरियाज कवर करते हैं, जिसमें फीचर्स, करेक्टरिस्टिक्स, बैकग्राउंड वगैरह, टेक्निक्स यूज होने वाली जो उस एज में थी वो। और दूसरा जो है हिस्ट्री में ऑथर्स या राइटर्स, जिनको हम कहें प्ले राइट्स, नॉवलिस्ट या पोइट्स जो हैं, और उनके वर्क्स जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। तो इसकी वो एक अ, बहुत ही तवील लिस्ट जो है मैंने तैयार कर रखी है। तो वो इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। जो कि दूसरा जो उसमें ऑथर के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन, ऑथर के बारे में मतलब कि एज अ राइटर वो कैसा था, कोई भी प्ले राइट या नॉवलिस्ट, एज अ नॉवलिस्ट, एज अ प्ले राइट, एज अ पोइट कैसा है, कोई लिटरेरी फीचर किसी राइटर के क्या हैं, अचीवमेंट्स उसकी क्या हैं, जनरल फैक्ट्स क्या हैं, नोटेबल अवार्ड्स अगर कोई हैं, तो पहले तो नहीं होते थे लेकिन आगे चलकर अवार्ड्स अगर हैं तो क्या है, फेमस कोट्स उसकी, क्योंकि कोट्स भी पूछ ली जाती हैं कि ये कोटेशन जो है किसने जो है ये किसके वर्क से ली गई हैं। और उसके बारे में किसी ने, बाज़ औक़ात ऐसा भी क्वेश्चन आप चेक भी कर लें, चाहे इस तरह भी हो जाता है कि ये जो कोटेशन है फलां राइटर के बारे में किसने कही, इस तरीके से भी पूछे जाते हैं। तो हम इसको भी कंपाइल करके, तो इसको हम तैयार करेंगे इंशाल्लाह, कम्प्रिहेंसिव सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए, ताकि हमारा ऑथर के हवाले से जो हर टाइप का क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाए। तो उसके लिए कुछ सैंपल क्वेश्चन इस पे भी आप देख लें तो 2020 में जो है वो 13 मार्क्स, और फिर 2022 में जो है वो 11 मार्क्स यहाँ से ही कवर किए थे पेपर ने। और फेमस एंड इम्पोर्टेंट वर्क्स चाहे वो अमेरिकन हो, इंग्लिश लिटरेचर के हों, या लिटरेचर अराउंड द वर्ल्ड हो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं जो इंग्लिश या अमेरिकन लिटरेचर के नहीं होते, वो चाहे पाकिस्तानी या इंडियन लिटरेचर से कोई पीस ऑफ वर्क हो। तो पूछा जाता है कि फलां पोइम है, या फलां जो नॉवल है या प्ले है वो किस का है, यानी किस राइटर का है। जिस तरह ये सैंपल हमारे पास मौजूद हैं क्वेश्चंस के, तो इस तरह जो है क्वेश्चंस जो आते हैं उसके लिए भी उसी लिस्ट से ही हमारी तैयारी हो जाएगी। जो एग्जॉस्टिव लिस्ट है मेरे पास, नोट्स ऑलरेडी मेरे पास बने हुए हैं।
तो इंशाल्लाह उससे कवर हो जाएगा ये फेमस। उसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं फ्रॉम विद इन टेक्स्ट। विद इन टेक्स्ट का मतलब ये है कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपने एटलीस्ट डिटेल समरी जो है वो पढ़ी हो किसी भी टेक्स्ट की। और ये टेक्स्ट जो हैं सिलेक्टेड टेक्स्ट हैं जो मैंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस को कंबाइन करके, पंजाब यूनिवर्सिटी का मास्टर्स का अब तो मैं ख़त्म हो गया है वैसे, लेकिन मास्टर्स का सिलेबस और बीएस का सिलेबस, उसके अलावा चार पांच यूनिवर्सिटीज़ और थी, उनका सिलेबस कवर करने के बाद जो है एक कंप्रिहेंसिव लिस्ट मैंने बनाई थी, जिनके अंदर तकरीबन, अगर इंग्लिश और अमेरिकन लिटरेचर की बात मैं करूं, तो उनकी तादाद जो है वो कोई 190 मैंने देखी थी कि 190 जो है ना तकरीबन बनते थे वो। तो 200 के करीब जो है टैक्स हैं जिनकी समरी जो है डिटेल्ड भी, इतनी भी डिटेल नहीं, लेकिन समरी जो है जो कैंडिडेट जा रहा है उसने उसकी पढ़ी हो। क्योंकि इस बार मैं आपको अगेन बता दूं कि हरगिज वो स्टूडेंट पास नहीं हो सकते जिन लोगों ने चाहे 20 भी एमसीक्यूज की किताबें पढ़ी हों। एमसीक्यूज की किताबें या बुक्स पढ़ने से अब पीपीएससी का जो लेक्चरशिप का टेस्ट है वो नहीं क्रैक किया जा सकता। तो उसके लिए जो है समरीज वगैरह पढ़नी, तो हमारी स्ट्रेटजी अब इस यहाँ पर जो है ये नहीं होगी कि हम आपको डिटेल्ड समरी जो है पढ़ाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। मैं इसको अब पहले क्लियर करता चलूं, क्योंकि जो लिटरेरी वर्क्स हैं या प्लेज हैं, नॉवेल्स हैं, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो उसका तरीकाकार हमारा ये हुआ करेगा कि जो हम ऑथर्स पढ़ रहे हैं ना, जब हम ऑथर्स पढ़ रहे होंगे तो उसके जो वर्क्स आएंगे उसके अंदर, जिन के अंदर से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वो हमारी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, पंजाब की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस का हिस्सा हैं। तो उस सूरत में जस्ट आपको उस बुक की शॉर्ट समरी जो है आपको बताई जाएगी, आपने खुद उसको रीड करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम सिर्फ 2 महीने का होता है। पीपीएससी बहुत जल्दी जो है वो टेस्ट कंडक्ट कर लेता है। तो उस सूरत में हमने आपको इस चीज़ की इंशाल्लाह गारंटी देनी है कि ये जो फ्लॉ पीसेज ऑफ राइटिंग्स हैं यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो टेक्स्ट, ना तो आपने टेक्स्ट पढ़ना है ओरिजिनल, ना ही जो है इसको, यानी एक हम कह लें कि इसकी हमने समरी पढ़नी है, जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है कि इसके अंदर कैरेक्टर्स कौन से थे। समरी से ही हमें थीम्स का पता चल जाता है। टेक्निक हम जो है राइटर से ही कवर कर लेते हैं। तो कोटेशंस जो हैं पढ़ते हुए उस वक्त समरी से कवर होती हैं। क्रिटिसिज्म का मतलब ये है कि किस जॉनरा से जो है ये पीस ऑफ राइटिंग जो है किस जॉनरा से ताल्लुक रखता है। तो इसमें इंग्लिश और अमेरिकन लिटरेचर जो है ना, हम दो जो स्ट्रीम्स हैं लिटरेचर की, उसको हम कवर करेंगे। उसमें पोइट्स, पोएम्स, प्ले राइट्स और जो प्रोज राइटर्स हैं, उन सबको, उनके जो फेमस, जिसको हम कहें कि फेमस पीसेस ऑफ राइटिंग जो हैं, उनको हम कवर करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे एग्जांपल्स मौजूद हैं। यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं 7 जो है 2020 में और 2022 में जो है 11 क्वेश्चंस आए थे। यही वो एरिया था जिसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस पहले आते थे। अब ट्रेंड इन पर फोकस कम होता था। तो यहाँ से अब देखें कि 7 से 10 क्वेश्चंस या 11 12 क्वेश्चंस तक पूछे जाते हैं। पहले तो ये काफी ज्यादा तादाद में होते थे, 30 40 के करीब होते थे, लेकिन अब जो है ना ये इसका ट्रेंड थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है। तो इसलिए अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जो ऊपर एरियाज हैं। नेक्स्ट हम करेंगे एरियाज ऑफ कंटेंट में लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अच्छा, ये जो ग्रीन मैंने किए हुए हैं ना, ये तो हम कवर करेंगे इनको खुद, आगे हम स्लाइड आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में जो है ना क्वेश्चंस पहले पूछे जाते थे, जो मैंने पहले एनालिसिस किया था 2020 से पहले का, उसमें क्वेश्चंस जो है ना तकरीबन 12 से 15 क्वेश्चंस जो है ना लिटरेरी क्रिटिसिज्म से पूछे जाते थे। और इनके जो पीसेस ऑफ राइटिंग है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, उनकी तादाद मेरा ख्याल है कोई मैंने जो निकाले थे जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते थे वो अराउंड अबाउट 15 हैं। 15 जो राइटर्स हैं या लिटरेरी क्रिटिक्स हैं जिनके पीसेस ऑफ, जिसमें एरिस्टोटल आ जाता है या दीगर आ जाते हैं, रेमंड विलियम्स वगैरह। तो वो जो तकरीबन उनकी तादाद है, विलियम वर्ड्सवर्थ जिसमें शामिल है, तो इस तरह की उनकी जो तादाद है वो है 15 राउंड अबाउट, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, राउंड अबाउट। वहाँ से 12 से 15 क्वेश्चन जो है पूछे जाते थे। जबकि
इन दोनों में ट्रेंड जो आप देख रहे हैं खुद भी कि एक क्वेश्चन यहाँ से 2020 में और 2022 में दो क्वेश्चंस पूछे गए। और लिटरेरी क्रिटिसिज्म की अगर लिटरेरी टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो लिटरेरी टर्म्स की तो इम्पोर्टेंस से जो है ना हम उससे उसको उसकी इम्पोर्टेंस को तो डिनाई नहीं कर सकते। उससे भी पांच क्वेश्चंस 2020 में और 2022 में तीन क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए थे। लिटरेरी टर्म्स की भी नोट्स जो है ना एग्जॉस्टिव लिस्ट मेरे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें जो भी तकरीबन लिटरेरी टर्म्स से क्वेश्चंस आते हैं वो वहीं से कवर हो जाएंगे। उसके लिए एक डिटेल नोट्स मेरे पास मौजूद है। लिटरेरी टर्म्स के अलावा जो आगे एक एरिया मैंने इसको एक ही बॉक्स में इसलिए किया है कि ये जस्ट जो है ना ये दो दो पेजेस के जो है ना नोट्स हैं। इनकी ये देखने में तो ज्यादा लग रहे हैं लेकिन जस्ट एक एक पेज में, ये दो दो पेजेस में इनके नोट्स हैं। जैसे पोइट लॉरियट्स, चंद एक पोइट लॉरियट्स हैं जिनके नाम याद रखने हैं आपने, और सबसे पहले और सबसे आखिर में जो है उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। बाकियों के नाम और डेट्स वगैरह जो हैं, या कितना ड्यूरेशन था कि जिसमें पोइट लॉरिएट कोई पोइट रहा था, तो उस हवाले से लिस्ट आपने ये याद करने वाली चीज़ें, मेमोराइज करने वाली चीज़ें हैं। नोबेल प्राइज विनर्स जो हैं वो कौन से हैं, कौन से, ये पूछा जाता है कि किसने कौन से साल जो है नोबेल प्राइज लिया था, या किसको किस साल नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल प्राइज जो है उस नोबेल प्राइज विनर्स के नाम और उनके, और वो भी हम इंग्लिश लिटरेचर के जो नोबेल प्राइज विनर्स हैं उनके नाम याद रखेंगे कि किस साल में और किसको इंग्लिश लिटरेचर में नोबेल प्राइज जो है मिला। फाउंडर्स या फादर्स कह लें। उसके अलावा टर्म्स कॉइन्ड, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कि कौन सी टर्म जो है किसने कॉइन की थी, या ये फलां टर्म जो है किसकी तरफ से कॉइन की गई है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये चंद एक पेजेस पर मुश्तमिल नोट्स हैं जो आपने याद करने हैं, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं 2020 में टू क्वेश्चंस और 2022 में फाइव क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं। तो ये जस्ट याद करने वाले हैं कॉन्सेप्ट, इनमें समझने वाली चीज़ें नहीं हैं। तो इसको तो मैं कोशिश करूंगा कि शुरू में ही जो है ना स्टूडेंट्स को आसान कर दूं ताकि वो इनको मेमोराइज करते रहें। चूंकि हमने जब तैयारी करनी है तो चाहे एक मार्क कहीं से आए या दो मार्क्स आते हों, हमने हर एरिया को कवर करना है, वो एक एक करके ही। अब ना ये डिवीजन एक तरह की हो गई है कि स्टूडेंट जो है ना वो किसी एक चीज पे पहले फोकस कर लेते थे, या कैंडिडेट्स एक चीज पे फोकस कर लेते थे, बाकी चीजों को देते थे। अब ऐसा नहीं है। अब एरियाज की जो तादाद है वो ज्यादा हो गई है, तो हर एरिया को टच करना पड़ेगा हमें। और रही बात लिंग्विस्टिक्स की, तो लिंग्विस्टिक्स जो है वो एक मास्टर लेवल का जो हम ऑप्शनल पेपर भी पढ़ते थे, जिसको हम कवर कर सकते हैं, जो आमतौर पर बुक मिलती है हमारे पास, उसको हम कवर करेंगे। या जॉर्ज यूल की एक बुक है, उसको अच्छे तरीके से अगर कवर किया जाए तो 16 आए थे 2020 में, और 17 यानी राउंड अबाउट 15 जो है क्वेश्चंस वो लिंग्विस्टिक्स से पूछे जाते हैं। सैंपल के तौर पर मैंने क्वेश्चंस लिख दिए हैं। उसके अलावा इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो ये जो चीज़ें हैं ना जो हमने ग्रीन में कवर की थी वो तो हम कवर करेंगे क्लास में। इनके लिए एंड में हम देखेंगे जो अगला एरिया है हमारा। नेक्स्ट जो हमारा एरिया है इंडियन लिटरेचर, पाकिस्तानी लिटरेचर एंड पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। इंडियन लिटरेचर, अब मैंने ये इसलिए ये लिखा है कि हमें ये तैयार तो करना चाहिए लेकिन इसका रुझान इतना ज्यादा है नहीं, इसलिए हम क्लास में तो इसको कवर नहीं करेंगे। मैं पहले आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही वसी टॉपिक्स हैं। इंडियन लिटरेचर से 8 क्वेश्चंस जो है 8 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे इंडियन लिटरेचर से 2020 में। जबकि 22 में जो है ना कोई क्वेश्चन, जहां तक मैंने चेक किया है, कोई नहीं पूछा गया क्वेश्चन। तो बहरहाल इसकी एक लिस्ट मैं आपको दूंगा जब हमारे पास टाइम बचेगा, क्योंकि हमारा फोकस उन पे होना चाहिए जो जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जहां तक अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेकिन जहां से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए उसके लिए हमारे पास टाइम बचेगा, तो मैं आपको रीडिंग लिस्ट, जिस समरीज के लिए जो है आपको मैं कंटेंट जो है वो बता दूंगा कि कहाँ से आपने तैयार करना है, तो उसको हमने इंडियन लिटरेचर को वहीं से एंड में जाके
करना है। उसके बाद पाकिस्तानी लिटरेचर पे पहले तो नहीं पूछा गया था, फिर 2022 में जो है इसके भी कुछ नॉवेल्स हैं कि पाकिस्तानी लिटरेचर और इंडियन लिटरेचर की इतनी ज़्यादा जो है ना वो रीडिंग्स है नहीं, तो समरीज ही करनी है इनकी। तो 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सैम्पल क्वेश्चन एक मौजूद है जिसमें मैं आपको पोइट्स, प्ले राइट्स और नॉवेलिस्ट, नॉवल ज़्यादा लिखा गया है पाकिस्तानी लिटरेचर में, तो तकरीबन जो है वो मैं आपको 15 राउंड अबाउट जो है नॉवेल्स या 20 नॉवेल्स जो है मैं उसके एंड में जाकर, अगर हमारे पास टाइम बचेगा, वो मैं आपको बता दूंगा जस्ट रीडिंग के लिए, ताकि आप उनकी समरी पढ़ लें। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर पे इतना फोकस नहीं है, उसके बावजूद यानी इनको हम बिल्कुल आखिर में प्रेफरेंस देंगे। इसके लिए भी मैं आपको चंद एक रीडिंग्स जो हैं जिनकी आपने समरी जस्ट करनी है, और अगर टाइम हुआ हमारे पास एंड में बचा तो इसके लिए हम एक लेक्चर कर लेंगे जिसमें हम जस्ट पोस्ट कॉलोनियलिज्म को समझेंगे और उसके अंदर क्या थीम्स होते हैं या क्या इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में, वो जस्ट एक लेक्चर में, वो भी जब हमारे पास एंड में टाइम होगा, क्योंकि ये एक क्वेश्चन आता है इससे, तो पहले हम प्रेफरेंस देंगे जहां से असल पेपर या ज्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट हम जो चीज़ इस एरिया में प्रोफेशनल पार्ट के लिए कवर करेंगे वो होगी वर्ल्ड लिटरेचर या लिटरेचर द वर्ल्ड। ये भी हम कवर नहीं करेंगे, ये भी मैं आपको बाद में रीडिंग, क्योंकि यहाँ से पहले क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन चूंकि ट्रेंड चेंज होता हुआ देखा है मैंने, तो मैंने इसलिए इसको लिख दिया है। कुछ यूनिवर्सिटीज में ये लिटरेचर, वर्ल्ड लिटरेचर या लिटरेचर इन इंग्लिश अराउंड द वर्ल्ड जो है वो पढ़ाया जाता है, तो उसकी भी मैं रीडिंग्स जो है एंड में जाकर इंशाल्लाह आपको दे दूंगा, ताकि आपको पता चले कि कौन से नॉवेल्स या प्लेस हैं जिनकी जस्ट समरी करनी चाहिए। ग्रीक लिटरेचर पर कोई खास क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, पहले पूछे जाते थे काफ़ी, तो ग्रीक लिटरेचर पे भी एंड में जाकर जिस तरह बाकियों का मैंने बताया उसको आपको जस्ट मैं बता दूंगा, इसको मैं क्लास में नहीं कवर करवाऊंगा। अ, उसके अलावा टीचिंग मेथडोलॉजी या इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग जो है, इससे 1 या 2 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, जिसके लिए सैंपल मौजूद है आपके लिए। तो इसको भी हम एक लेक्चर में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जस्ट जो मेथड्स हैं उनकी डेफिनेशन या उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस तक जो है ना हम इसको कवर करेंगे। इसमें भी हम इन डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही लेंथी एरिया है। जैसे हमें पता होना चाहिए कि कौन से मेथड्स होते हैं और उनका यानी उनका मीनिंग क्या है या उनकी डेफिनेशन क्या है, ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड कौन सा है, तो इस तरह जो मेथड्स हैं वो जस्ट हम कवर करेंगे। लिटरेरी थ्योरी जो है यहाँ से भी पूछा नहीं गया पहले, लेकिन ये भी, इसको भी हम आखिरी प्रेफरेंस देंगे, और उसके लिए मैं चंद एक लिटरेरी थ्योरीज की लिस्ट आपको दूंगा जिसको आपने जस्ट रीड कर लेना है या अजम्पशंस उसकी देख लेनी है बाद में। उसके अलावा जो 2 एरियाज आखिरी हैं हमारे, वोकेबलरी और ग्रामर, यहाँ से तो पहले भी पूछे जाते थे क्वेश्चंस और अब भी पूछे गए थे और पूछे जाने के इम्कान हैं। वोकेबलरी से 3 क्वेश्चंस आए थे और यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन आए थे दोनों साल। जबकि ग्रामर से जो है, वोकेबलरी में आपको पता होना चाहिए सिनोनिम्स एंटोनिम्स पर ज़्यादा फोकस होता है, उसके अलावा कोई इडियम वगैरह, फ्रेजल वगैरह वगैरह भी पूछा जा सकता है। ग्रामर में कोई भी चीज़, चाहे वो प्रपोजिशन का यूज हो या किसी भी किस्म की करेक्शन हो या पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिटेल हो, ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर जो है ना वो आती है। तो जो हम हमारे लेवल तक, चूंकि हम इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमने कवर की होती हैं, जो चीज़ें रह गई होंगी या करेक्शंस में जितनी चीज़ें रह गई होंगी हम उनको कवर करेंगे। ओवरऑल इसको सारी चीज़ें जो हैं स्टूडेंट्स को या कैंडिडेट को ये चीज़ें आनी चाहिए। तो प्रोफेशनल में तो हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे, ग्रीन में जो चीज़ें हैं वो तो हम कवर करेंगे क्लास में, बाकी चीज़ों के लिए आपको गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएगी। तो उसके बाद जो है सर हाफिज मोहम्मद अरसलान जो है वो आपको गाइड करेंगे अपने जो जनरल नॉलेज का पार्ट है उसके लिए। अ, जी। तो अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब जो है ना, ये मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको जो है वो जनरल एबिलिटी, ऐसे जनरल नॉलेज भी कहा जाता है, जो कि 20%, ये तो 20% के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन जो हमारे सेशंस होते हैं ना, वो 2 किस्म के होते हैं। मतलब एक जो है ना वो हम 20% जो पोर्शन पढ़ाते हैं, जिसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 20% पोर्शन को कवर किया जाता है। इवन कि उसमें सब्जेक्ट्स वही सेम होते हैं, आपने सिलेबस भी देखा होगा कि सब्जेक्ट्स यही तमाम के तमाम यही सेम लिखे होते हैं वहाँ पर।
अब लेकिन ऐसा होता है कि इन 20 मार्क्स को कवर करने के लिए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है। आप देखें कि आपके अगर लेक्चर देखे जाएं तो कम से कम आपको 20 लेक्चर जो है ना वो इसके प्रोफेशनल पार्ट के देने पड़ेंगे, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर जो भी आपको बताया जाएगा उसे प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बाद में ये किसी ने नहीं कहना कि सर बताया कुछ था किया कुछ है। तो हमारी ना दो किस्म के सेशंस होते हैं, ठीक है। एक होता है फुल लेंथ, मतलब जिसमें आप कह सकते हैं कि ओवरऑल जो भी आपकी प्रिपरेशन होती है इवन की एफपीएससी की, बीपीएससी की, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो भी आपके वन पेपर टाइप जो होते हैं जिसमें ये सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो वो एक सेशन होता है, वो इन डेप्थ होता है, इन डिटेल होता है, उसमें ईच एंड एवरीथिंग को इन डिटेल पढ़ाया जाता है। और इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे डिफरेंट टीचर्स, फॉर एग्जांपल जैसे कंप्यूटर साइंस का अगर पोर्शन ज़्यादा है तो एक अलग से टीचर पढ़ाएंगे, उनको बाकायदा समझाएंगे, ठीक है। और अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसा पोर्शन है कि जो ज़्यादा है, वेटेज दी जाती है, तो उसके लिए एक स्पेशलिस्ट जो है ना वो हमारे पास फैकल्टी में है, जो कि आपको ऑफर करते हैं। किसमें, कौन से सेशन में, जो कि फुल लेंथ मींस कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है वन पेपर के लिए पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं 20% पोर्शन की, तो इसमें हम आपको चंद चीजें पढ़ाते हैं, मतलब चंद चीजें पढ़ाते हैं। नोट्स आपको मिलेंगे, नोट्स भी कंसाइज होंगे एज कम्पेयर टू जो कि आपका फुल लेंथ फुल फ्लैज से, एज कम्पेयर टू जो 20% पोर्शन वाला होगा, उसका हम शॉर्ट और कंसाइज नोट्स होते हैं। मीन्स कि आप उनको पढ़ने के बाद जो है ना वो एटलीस्ट ऐसा नहीं होता कि आप कंपटीशन से बाहर चले जाएं। कुछ तो होते हैं ना कि वो गलत करके आ जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। उसमें मेजर पोर्शन जो आपको बताते चलें, जो आपको कवर करवाए जाते हैं, ज्योग्राफी, इसमें आपको डिटेल से पढ़ाया जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरह वो आपसे पूछता है। फिर पाकिस्तान स्टडीज भी आपको डिटेल में पढ़ाई जाती हैं, इसके आगे हम दिखाते हैं आपको लेक्चर्स। और मैथमेटिक्स के कुछ पोर्शंस हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, 2-3 टॉपिक्स हैं जो कि ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो आपको बताए जाते हैं। इंग्लिश ग्रामर में वैसे तो आपको सर पढ़ाएंगे, ये तो आपका इंग्लिश का जो है वो सेशन है, लेकिन 20% बाकी जो भी कैंडिडेट्स ज्वाइन करते हैं तो इंग्लिश के कुछ पोर्शन हैं जो कि हम पढ़ाते हैं। उसके बाद इस्लामियात के भी कंसाइज से नोट्स होते हैं, जो कि अच्छे खासे हमारे पास ब्रीफ से नोट्स हैं, जो कि आपकी बहुत हेल्प करते हैं अगर वो अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। एवरीडे साइंस को 20% पोर्शन में हम टच नहीं करते, मतलब क्योंकि इसमें से ज़्यादा पोर्शन पूछा नहीं जाता। और करंट अफेयर्स में से जो है ना वो हमारे ऑलरेडी जो है ना वो यूट्यूब पे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, हम अपडेट करते रहते हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं डिफरेंट टॉपिक वाइज, ठीक है। तो वो हम मजीद अपडेट कर देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और कंप्यूटर साइंस के भी आपको जो है ना वो शॉर्ट कंसाइज नोट्स दिए जाएंगे। और उर्दू के भी, और जनरल नॉलेज जो है वो आपको ज्योग्राफी के साथ डिटेल में डिस्कस करवाई जाएगी, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ज्योग्राफी, जीके, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामियात और करंट अफेयर्स है। और उसमें उर्दू के भी चंद क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। ये मेजर पोर्शंस होते हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इनको हम पढ़ेंगे कैसे, हमारे पास मटेरियल कैसा है, और हम उनको कैसे जो है ना वो इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो है ना वो कवर करेंगे। तो आपको नोट्स का जस्ट एक ग्लिम्स दिखाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हम मैप्स के थ्रू आपको गाइड करते हैं कि देखें, आपने अगर कैपिटल करेंसीज या कुछ भी इस तरह की चीज याद करनी है, ओशन के नेम्स याद करने हैं, जो कि आपको लिस्ट में भी प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाया जाता है। देखें भाई, यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं आप, यहाँ पर जी अरल सी कहाँ पर है, कैस्पियन सी कहाँ पर है। अच्छा, कैस्पियन सी, और कैस्पियन सी को कैस्पियन सी क्यों कहते हैं, हालांकि ये लेक है। तो इस तरह के जो टेक्निकल से क्वेश्चंस होते हैं वो आपके साथ डील किए जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह कुछ ऐसे पॉइंट्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको दिए जाते हैं, बताए जाते हैं, कि जो पेपर में मोस्टली पूछे जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है लार्जेस्ट सी कौन सा, लार्जेस्ट लेक कौन सी है, तो यहाँ पर कैस्पियन सी लिखा हुआ है। अब एक बच्चा जो है ना वो पूछेगा कि सर ये कैस्पियन सी यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो लार्जेस्ट लेक है वो। तो भाई ये दोनों चीजें डिफरेंट है, इसे हम कैसे डील करेंगे, इसके लिए आपको टर्मिनोलॉजी पढ़ाई जाती है ज्योग्राफी की। जो ज्योग्राफी का हमारा फुल लेंथ जो फुल फ्लैज सेशन होता है, उसमें तो ज्योग्राफिस्ट होते हैं, हमारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, जो पीएमएस और सीएसएस को हैंडल करते हैं, वो ज्योग्राफी का पोर्शन पढ़ाते हैं। लेकिन इसमें जो है ना वो एक ही टीचर आपको पढ़ाएंगे, जो कि मैं हूंगा, और मैं भी इसमें जो है ना वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हूँ, ठीक है। तो इस हवाले से आपको जो है ना ये इस तरह की चीजें बताई जाती हैं। यहाँ पर अब बात की जाए तो आपकी सिर्फ इसी में से अगर मैं कहूँ कि कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, देखें, लार्जेस्ट लेक, ठीक है, एशिया की बात हो रही है, ठीक है, एशिया की बात हो रही है, फिलहाल एशिया की बात कर रहे हैं हम, कैस्पियन सी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, ये 60 लेक है, फ्रेश वाटर लेक नहीं है। उसके बाद इसके दो दो जो है ना वो पैरामीटर्स लिखे हुए हैं, मेजरमेंट लिखी हुई है, 1 स्क्वायर किलोमीटर में और 1 स्क्वायर माइल्स में। तो ये दोनों, मतलब इसमें से देखें सिर्फ एक बॉक्स में से आपके कितने एमसीक्यूज बन रहे हैं। सिमिलरली ये आप अभी भी कोई पेपर उठा के देख लें, आपको मिलेगा कि सेकंड सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, येलो रिवर है। अब मसला ये बनता है स्टूडेंट्स को कि भाई उनको ये पता नहीं चलता कि लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट जो है ना वो हम कैटेगरी वाइज नहीं पढ़ते।
हम ये पढ़ते हैं कि लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड, बट हमें ये नहीं पता होता कि हर कॉन्टिनेंट में लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कैसे हैं और उनको कंपैरिजन कैसे करेंगे हम। ये हमें आइडिया नहीं होता, तो हमने इसमें ये सीखना है ज्योग्राफी में। उसके बाद हम चलते हैं पाकिस्तान स्टडीज पे। पाकिस्तान स्टडीज को हम कैसे हैंडल करते हैं, ये तो वैसे हम डिटेल में पढ़ाते हैं, मींस कि ऐसे स्टोरी टाइप पढ़ाते हैं, ताकि आपको जो है ना वो जो इवेंट्स हैं वो क्लियर हों, ठीक है। और उससे जो है ना वो आप बेहतर तरीके से, नोट्स भी बड़े अच्छे कंपाइल किए गए हैं, आप जो है ना उनको अगर क्रैम करें तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित हो सकते हैं। और ये विजुअल एक्सप्लेनेशंस के साथ जो है ना वो आपको ये दिए जाते हैं। और टेबल्स भी हैं इसमें, और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको बताई जाती हैं। और जी वॉइस जो है ना वो ऑन है, प्लीज़। आपको जो है ना वो वॉइस पता नहीं क्यों नहीं आ रही, वॉइस ऑन है, ठीक है। तो इस हवाले से टेबल जो है ना वो दिया जाता है, और टेबल के हवाले से अगर बात की जाए तो उसमें आपको बताया जाता है कि कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट है, कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, किसको आपने कैसे पढ़ना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी होती हैं, डिटेल में देखनी होती हैं। उसके बाद ना सिर्फ ये बल्कि वन लाइनर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं कि अब देखें इसमें अगर एक ही लाइन में देखें तो कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी की अदर नेम्स क्या थे, ममलूक डायनेस्टी, तुर्किश डायनेस्टी, पठान और अफगान डायनेस्टी, फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी, ठीक है। तो ये आपको जो है ना वो गाइड किया जाता है। उसके अलावा पाकिस्तान के हवाले से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर देखें, ये इसमें से एक ज़रूर पूछा जाता है। और फिर कुछ ऐसी चीज़ें करंट अफेयर्स के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें तीन चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान के करंट अफेयर्स लास्ट 2 इयर्स के, वर्ल्ड अफेयर्स लास्ट 2 इयर्स के, और हु इज हु व्हाट इज व्हाट, मींस के प्रेसिडेंट कौन है फला, फॉर एग्जांपल अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन सा है और कौन सा नंबर है उसका, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन सा है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपसे पूछे जाते हैं, ये सैंपल के तौर पे आपके सामने है। इस तरह के मतलब आपको मिलते हैं एट द एंड ऑफ द सेशन। और अगर इस्लामियत के हवाले से देखा जाए तो कुछ टॉपिक्स हैं, ये कंसाइज वर्जन है। जो हमारा दूसरा जो सेशन होता है उसमें डिटेल होता है, उसमें मजीद इसमें टॉपिक्स ऐड किए जाते हैं। ये A to Z होता है वहाँ पर, ऐसे समझ लें कि पूरा एक लेक्चरर का अगर कहें इस्लामियत का, तो वो उसी में सिलेबस सारा पढ़ा दिया जाता है। तो इस हवाले से ये हम आपको शॉर्ट नोट्स देंगे इसके, जिसमें वन लाइनर होंगे। और आपको अगर कोई वन पेपर देता है तो उसे पता है इस बात का कि अगर ये पेज भी सिर्फ आप उठा लें और इसको आप देखना स्टार्ट कर दें पास पेपर्स में, तो आपको ये हर दफ़ा किसी ना किसी पेपर में मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं। मैथमेटिक्स, हाँ। मैथमेटिक्स में क्या है, मैथमेटिक्स में हमने चंद टॉपिक ये जो हाईलाइट किए गए हैं ये आपको बताए जाएंगे, क्योंकि ये एक डिटेल जो है ना वो पढ़ाया जाता है, जो हमारा बड़ा सेशन होता है, क्योंकि इसमें जो है ना वो आपको इतने लिमिटेड टाइम में हम वो हॉट टॉपिक्स जिनमें से जो पूछा जाएगा, और इवन की परसेंटेज और परसेंटेज चेंज जो है, परसेंटेज में बहुत सारी चीज़ें और भी आ जाती हैं, फ्रैक्शन भी आ जाते हैं, तो वो भी किए जाएंगे। और ज़कात और उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो कि इसमें देखी जाती हैं। और उसके अलावा एज प्रॉब्लम, आपको पता है कि कोई ना कुछ क्वेश्चन जरूर होता है एज प्रॉब्लम के हवाले से। और फिर नंबर सीरीज, तो ये मैथमेटिक्स से हम कवर करेंगे। और फिर उसके बाद जो हमारा पोर्शन है ये एग्जाम्पल के तौर पे, और ये नहीं कोई ऐसी चीज़ है कि जो पता नहीं अलग से कोई नोट्स आ जाएंगे। ये बेसिकली बेसिक्स ही है जो कि हमने इस तरह कंपाइल किया हुआ है कि आपको जो है ना स्टेप वाइज चीज़ें, सिंपल टू कम्प्लेक्स जो है ना वो आप चीज़ों को समझने समझने में आपको आसानी होती है, इस तरह कंपाइल किए गए हैं और आपको समझाए जाते हैं। आपके साथ जो है ना वो टीचर्स कंटेक्ट में रहते हैं। जैसे सर ने आपको कहा कि आप अगर एमसीक्यूज के हवाले से कुछ पढ़ेंगे तो एमसीक्यूज के पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप मैथमेटिक्स को भी इस तरह देखेंगे ना, उसके एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप कभी भी जो है ना ये सॉल्व नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स को आप कभी भी नहीं समझ सकते जब तक आप उसकी उसके जो क्वेश्चंस हैं वो आप हैंडल नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस हवाले से जो है ना आपको ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, और ये आपको एक्सरसाइज दी जाती हैं, एक्सरसाइज को आप जो है ना वो डील करेंगे। और फिर इंग्लिश ग्रामर की जब आप बात की जाती है, वैसे सर पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि इंग्लिश जो है ना वो लेक्चर का सेशन है, उसमें सर आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। और मेरे ख्याल में इस सेशन में तो हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इंग्लिश लेक्चर की, सर आपको वैसे भी बहुत डिटेल में अच्छा खासा पढ़ा देंगे आपको। लेकिन फिर भी जो है ना वो हम कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे एमसीक्यूज के जो पीपीएससी में जो इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से जो आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पीपीसी से पीपीएससी में, वो आपसे जो है ना वो डिस्कस कीजिए। और आपको डिटेल में जो है ना वो उनके बारे में कुछ ना कुछ टेक्निकल चीज़ों के बारे में बताया जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की जाए, तो आजकल ना एक क्वेश्चन आता है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक पार्ट ऑफ स्पीच ऐसा है कि जो इटसेल्फ एक जुमला है, तो वो क्या है, वो वो जो है आपका इंटर जो है ना वो आपका जो जंक्शन है, जिसमें आप कहते हैं कि जो एक्सक्लेमेटरी जो है ना वो आप Plus, मैं बोल रहा हूँ भाई तो क्या तो प्लीज वॉइस जो है ना वो ऑफ कर लें मैं अपनी। बकरी बकरी चॉकलेट डेली भी करवाऊंगा। अच्छा जी।
तो इस हवाले से जो है ना वो हम डील करेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह जो है ना आपको इंटरजेक्शन और बाकी तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, कि जो कि ये आपके सामने है वैसे, तो पढ़ाया जाएगा। ये सैंपल हैं कुछ कि हम किस तरीके से पढ़ाएंगे, और ये वैसे लिखी हुई हैं बुक्स में चीज़ें, लेकिन आपको जब तक समझाया नहीं जाएंगी उस वक्त तक आपके लिए जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो कंप्यूटर साइंस की अगर आप बात करें, कंप्यूटर साइंस हम बता रहे हैं यहाँ पर कि इन डेप्थ नहीं पढ़ सकते हम, क्योंकि इसमें एक या दो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि आप ऑलरेडी जो भी पढ़ रहे हैं नोट्स में से भी आपको ये चीज़ें मिल सकती हैं। तो ये हम उसके बारे में कुछ ना कुछ वन लाइनर आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, जिसमें से आप देखेंगे जो शॉर्ट कीज वगैरह आपको पता है कि हमेशा पूछी जाती है, उसके आपको कम्प्रिहेंसिव नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और उर्दू को भी हम मिस नहीं करेंगे। उर्दू को हम मिस ऐसे नहीं करेंगे कि उसके नोट्स जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है ना इसमें जो पूछे जाते हैं वो आपको वन लाइनर के फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है। और फिर आते हैं जनरल नॉलेज, जो कि आप कह सकते हैं कि सबसे मेजर चंक होता है पेपर्स में। तो उसमें ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये आपको इन डेप्थ जो है ना इसके नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और ये अच्छे खासे नोट्स हैं ये। ठीक है। अच्छे खासे नोट्स हैं। तो ये आपको जो है वो इंशाल्लाह प्रोवाइड किए जाएंगे, और इसमें से सैंपल अगर आप देखें तो देखें, अब ये अगर पेज उठा लें आप, इसी पेज में से ही आप पता नहीं कितने सारे एमसीक्यूज जो है ना वो आप पेपर में ढूंढ सकते हैं। और सिमिलरली अगर सीज की बात की जाए तो सी ना सिर्फ ये बल्कि आपको दिखाया जाएगा कि देखें फलां 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 सी कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, और बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, इस तरीके से। और यहाँ पर आप देखें, अगर हम इम्पोर्टेंट आइलैंड्स की बात करें, तो ना सिर्फ आइलैंड्स बल्कि आपको ये बताया जाएगा कि भाई किस तरीके से कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा लोकेटेड है, क्योंकि हम ज्योग्राफी में पहले पढ़ चुके होंगे। तो हमें अंदाजा होगा कि कौन सा किस कॉन्टिनेंट में है और किस ओशन में है, किस सी में है, तो ये सारी चीजें आपको वहां पर पता चल जाएंगे। ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे प्रिंसिपल माउंटेन रेंजेस भी, मतलब इसमें हम देख सकते हैं। और आपने देखा होगा कि कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे जो है ना वो जो यंग जो है ना वो माउंटेन रेंज कौन सी है, वो हिमालयाज है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये आपको इन डेप्थ यहाँ पर मिलेंगे। तो ये था हमारा आज का डेमो, जो कि इंग्लिश लेक्चर प्रिपरेशन के बारे में था। तो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेशन।